जब संसद भवन नहीं सुरक्षित है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सवाल खड़ा होता है। देश के चौकीदार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर ये दोषी है ये बच्चे, अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उस संसद पर भी रासुका लगाया जाना चाहिए। कि अगर दोनों जो हुए लड़के हैं अगर मुस्लिम होते तो क्या होता, आपको क्या लगा? इनकाउंटर कर देते वहीं पे। ये वायदा किया, ये चीख चीख कर कहा कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शर्मनाक और निंदनीय ये घटना है। और सही बात यह है कि ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए सब कराया गया। संसद भवन में देखिए सुरक्षा पर बहुत बड़ी चूक हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि विश्व लेवल का संसद बनवाया हूँ। 27,000 करोड़ रुपया अगर किसी भवन को बनवाने में हो तो आधुनिक होना चाहिए। उसमें से जो जाए तो उसके शरीर का जो है एक्सरे हो जाए कि क्या क्या रखा है, कहाँ रखा है, ये सब होना चाहिए था। और सबसे बड़ी चूक है वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों की चूक है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को आके 135 करोड़ जनता के सामने जवाब देना चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ, और यहाँ तक कहते थे कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए कैसे घुसाते हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री के शासन में इस तरह का जो संसद भवन में लोग घुस जा रहे हैं, तो इसका जवाब दे। जब संसद भवन नहीं सुरक्षित है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सवाल खड़ा होता है। उन लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा, भगत सिंह को देखा, उनके बारे में काफ़ी दिनों से पढ़ के वो अपना जो है अपने अंदर जो है आत्मबल पैदा कर रहे थे। आत्मबल पैदा करने के बाद तब उन लोगों ने सोचा कि सरकार को जगाएं कैसे। तब उन लोगों ने जो है सदन में गए। हाँ, एक जरूर बात है कि वो कुछ काला धुआं टाइप का जो भी लेके गए, अगर जहरीली गैस लेके गए होते वो बच्चे, तब क्या होता। तमाम सांसद जो है मुसीबत में पड़ गए होते, जान का खतरा भी हो सकता था। तो वो तो खैर एक तरह का धुआं या आंसू गैस टाइप का लेके गए थे। ये बहुत बड़ी चूक है और सरकार को जगाने के लिए ले गए थे। जो हमारी सरकार गूंगी बहरी और कानों में तेल डाल के बैठी हुई है, उस सरकार को जगाने के लिए हो गए थे। और अब सरकार ही नहीं, पूरा देश जाग गया कि ये नौजवान क्यों गए। देश के चौकीदार को इसका जवाब देना चाहिए। वो चौकीदार जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चिल्लाते रहते हैं और संसद में दो हताश, निराश, बेरोजगारी की मार से प्रताड़ित युवा जो है, सरकार की गलत नीतियों का युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षण कराने के लिए जो संसद में जो है दर्शक दीर्घा से कूद करके अपना आक्रोश जताने का, वह उनका व्यक्तिगत मामला ही नहीं है। तमाम करोड़ों युवा पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन लेकर एमटेक करके, बीटेक करके, बीएड करके, एमएड करके तमाम लोग जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दम्भ भरती थी, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 9.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो गया केंद्र की सरकार को, 6.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार को। और यह जो है कि युवाओं को रोजगार देने में, नौकरी देने में जो है पूरी तरह से विफल हुए हैं। देखिए, पढ़ा लिखा वो नौजवान है, चारों नौजवान हायर एजुकेटेड हैं, लेकिन 12वीं पास नौकरी नहीं मिला, जिससे यह सरकार को संकेत है। ऐसे जो चाहे वो लड़की हो चाहे 3 लड़के जो रहे हों, तो इन्होंने सरकार की नीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का काम किया है। वो अपराधी, आतंकवादी थोड़े हैं। सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका सपना चकनाचूर यह सरकार कर रही है। तो उससे ध्यान हटाने के लिए जो है कि यह किया गया है। और पता लगा कि प्रतिपक्ष के नेता जो इस मुद्दे पर जो है कि बहस करना चाहते थे, उनको जो है कि सदन से निलंबित कर देना, यह पूरी तरह से तानाशाही है। यह सरकार जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के विरुद्ध जाते हुए मनुस्मृति के विधान के अनुसार कार्य कर रही है। गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइन की जो नीतियां हैं, उनके विरुद्ध काम करती हैं। यह जो शर्मा लड़का हमारे रहा, लखनऊ का रहने वाला, आलमनगर का रहा है, यह बेरोजगारी की मार झेलते झेलते प्रताड़ित होकर के जहां उसे अच्छी नौकरी में जाना चाहिए, वह लड़का जो है कि ऑटो रिक्शा चलाने को बाध्य हुआ। तो सरकार को जो है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें, उनको रोजगार दे करके देश के
देश की समृद्धि में, देश की तरक्की में उनके योगदान को कैसे लिया जाए, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, न कि धर्म के मुद्दे पर, आडंबर के मुद्दे पर जो है कि मेहनत की कमाई को कई चाहे जीएसटी के माध्यम से, सीजीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से जो धन वसूल कर करके जो है वह देश के विकास में नहीं बल्कि जो है सरकार केवल प्रचार तंत्र में खर्च कर रही है। सरकार को जो है कि इस तरह के गलत कार्य जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना कहा जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं अगर वो मुसलमान होता तो अभी तक गोली आतंकवादी मार दी गई होती। अगर वह मुसलमान रहे होते तो रंगे हाथ गोली मारी गई होती और उन्हें आतंकवादी घोषित करके उनका तार प्रतिपक्ष के पार्टियां चाहे डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे राजद जदयू हो, इन दलों से उनका तार जोड़ दिया जाता। लेकिन उनका जो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई नई बात नहीं कि संसद में वो हुआ, एक बार और हुआ था। बस ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो गोदी मीडिया, सवाल जो गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आप बताइए किसके आदेश, जो लेटर जारी हुआ, जो आप रसीद देखे होंगे, जो पास होता है वो किसके नाम से था, उस सांसद का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। दूसरा, वो किस कारण गए थे वो नहीं बता रहे हैं। अखबार में तो छपा बहुत बड़ा है, उनके परिवार के बारे में, उनकी डायरी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर दोनों जो हुए लड़के हैं अगर मुस्लिम होते तो क्या होता? क्या होता, आपको क्या लगता है? इनकाउंटर कर देते, वहीं पे पकड़े नहीं जाते। उनके नाम में शर्मा जुड़ा है या किसी और नाम जुड़ा है तो उनके खंगाले जा रहे हैं। और इसमें देखना कहीं न कहीं 2024 को टारगेट को करके चुनाव को लेकर ये एजेंडा भी बनाएंगे और इसमें कुछ निर्दोषों को जेल भी भेजा जाएगा इन लोगों की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले उस सांसद का सदस्य रद्द करें और उसके ऊपर एनएसए के तहत पे कार्रवाई की जाए। और दूसरा, सांसदों की विपक्षियों में सदस्य रद्द कर दी गई है, क्या? हाँ, बता तो रहे, वो विपक्षों पे करेंगे, जो भी सवाल करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अभी हम सांसद विधायक हैं, आपके माइक पे बोल देंगे, उनके विपक्ष में तो हमारे यहाँ ईडी आ जाएगी, सीबीआई पहुँच जाएगी, मगर अगर हम अभी कानून से मदद मांगेंगे तो हमें मदद नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एजेंडा रहता है कि फूट डालो, राज करो। और जब तक ये रहेगा, और उत्तर प्रदेश हो या भारत की जनता जब तक ये नहीं समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों में क्यों सत्ता में नहीं आई है और क्यों आई है तो क्या कर रही है, इस पर अगर सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर जाकर नहीं लोग समझाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन अपने मकसद में कामयाब होगी और विधानसभा, लोकसभा से जो संविधान को और लोकतांत्रिक को दोनों ख़त्म करके वो सिर्फ अपने ही कानून को लागू कर देगी। और फिर यही जो उत्तर प्रदेश है या भारत का नागरिक चिल्लाता रहेगा और कहीं सुनवाई नहीं होगी। देखिए, बेरोजगार ही वहाँ क्यों जाएगा बम फोड़ने? सबसे पहली बात कि मैं भी पार्लियामेंट में जाता हूँ, किसी सांसद के माध्यम से पास बनवा करके जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी कलम और घड़ी तक उतरवा करके स्कैनर मशीन में डाली जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो कलम बम लेकर के अंदर गए कैसे? क्या ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी है उनके लोगों का, देश का ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश है? वो कलम बम ले करके गए तो सुरक्षा में इतनी बड़ी, जबकि 4-5 लेयर की सुरक्षा होती है और वहाँ अंदर जाने के लिए एक चीज़ जो है, जो भी विजिटर आता है उसका जमा हो जाता है। जब विजिटर जाता है ऊपर बैठता है, मैं भी कई बार विजिटर के रूप में गया हूँ, तो उसकी वैलिडिटी 45 मिनट होती है और बताया गया कि वो 2 घंटे बैठे रहे। तो जो विजिटर होता है वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगी होती है। जैसे 45 मिनट होता है वो सबका वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि 45 मिनट हो गया है, 45 मिनट से कार्रवाई देख रहे हैं, अब इनको बाहर भेजो और जो नए विजिटर आए हैं उनको बैठाया जाए। तो 2 घंटे तक वो लड़के वहाँ बैठे रहे और वहाँ से उन्होंने वो काम किया। तो ये सुरक्षा में चूक नहीं है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है ये सुरक्षा में चूक नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से कराया गया देश का ध्यान भटकाने के लिए। जो चर्चा इस समय चर्चा का विषय था कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, जिस तरह से यह देश में चर्चा थी उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से कलम बम को वहाँ फोड़ा गया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि जब ये घटना हुई तो मैं रकाबगंज गुरुद्वारे के आसपास ही था
मैं वहाँ पार्लियामेंट के पिछले गेट के तरफ था, मैं बैठा था। जब अंदर कलम बम फूटा है तो बाहर ऐसी अफरा तफरी मच गई, लोग ऐसे भागने लगे, ड्राइवर भाग रहे हैं, फ्रूट वाले भाग रहे हैं, जो वहाँ आदमी सिक्योरिटी वाले भाग रहे हैं कि अरे जो पिछली घटना हुई थी जिसमें उग्रवादी लेके घुस गए थे, जब उग्रवादी अंदर से वहाँ भागेंगे तो वो किसी को भी मार सकते हैं। ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो गया था वहाँ। संसद भवन में प्रवेश करने का जो पास मिला है वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पास है, और उस सांसद पर जो है अगर ये दोषी है ये बच्चे, अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, इनको तो जो है ये सरकार का ध्यान हटाए है, इन पर कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर इन पर की जाती है तो उस सांसद पर भी रासुका लगाया जाना चाहिए, उसका जो संसद सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, और संसद का जो भी लाभ लिया है उस सांसद से जो है पुनर्वापसी कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा था, बिना उनके कोई परिंदा नहीं पर मार सकता ना, तो भाजपा ने ही कराया है ना, इसका मतलब। तो ये लगता है, मतलब एक पहलू ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा करवाए गए। बिल्कुल कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है उनका, और सही बात यह है कि ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए सब कराया गया। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऐसी घटना शर्मनाक कर देती है पूरे हिंदुस्तान की पोल खोल देती है कि संसद के अंदर आप कैसे अंदर जाके इस तरह का काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट नहीं है, सरकार के कर्मचारी अलर्ट नहीं है, और कहीं भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। ये तो चलो उनकी मनुवादी, इनके ऐसी विचार थे कि भैया ये नहीं करना था, उनके मन में कोई पीड़ा थी, वो संकेत करना चाहते थे, उनका करने का काम जो है तरीका गलत था, लेकिन उनके जो भाव थे उसे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं मन दुखी था। ये वायदा किया, ये चीख चीख कर कहा कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शर्मनाक और निंदनीय ये घटना है कि उन सब के रहते हुए वहाँ 6 लोग संसद में प्रवेश कर गए, और जिनको पास भाजपा सांसद ने दिया था उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कराया है। देखिए, वो इस तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। बीजेपी का काम षड्यंत्र रचना, देश की जनता का माइंड डाइवर्ट करना, उसको प्रमुख मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियां खत्म, इन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं। बस देश की जनता को धर्म के नाम पर उकसाओ और अपनी राजनीति चमकाओ, ये सरकार का काम है।